तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रयोग संहारिके। पांचवी ढाल चल रही है और जिसमें 12 भावनाओं का वर्णन दौलत राम जी ने किया है। अपन ने अशुचि भावना तक कल अध्ययन कर लिया था। आज आश्रव भावना का लक्षण बतलाते हुए कह रहे हैं, जो योगन की चपलाई, ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। आश्रव भावना में कह रहे हैं कि जो अपने युगों की चंचलता है उसके माध्यम से हे भाई हे भव्य जीव आश्रव होता है। अपने मन वचन काय का जो परिस्पंदन है वो कर्मण वर्गणाओं को कर्म के रूप में परिणत करता है, और जो कर्म आते हैं या परिवर्तित होते हैं वो आश्रव कर्मों को लाता है, तो वो आश्रव जो है दुख को करने वाला है और उसके माध्यम से बड़े बड़े घोर दुखों को जीव प्राप्त करता है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो आश्रव से बचने का प्रयास करते हैं। तो आश्रव से बचने के लिए मन वचन काय, ये तीनों की जो प्रवृत्ति है वो जब पूर्णता रुक जाती है तब फिर जो है कर्मों का आश्रव रुकता है। लेकिन संसार में जब तक हैं तब तक उस समय में बिना प्रवृत्ति के तो रह नहीं सकते, तो उसमें प्रवृत्ति जो है समीचीन होगी तो अपन अशुभ से बच सकते हैं। और जहाँ जो लौकिक कानून होता है उसमें मन में आप कुछ सोचो, वहाँ पर कोई पकड़ने वाला नहीं है। वचन से यदि कोई कह देता है तो फिर वहाँ पर वो कानून के घेरे में आ जाता है। काय से कोई करता है तो उसको भी पकड़ लेते हैं। जैसे कोई ने किसी की बहुत सुंदर घड़ी देखी और पूछा, अरे बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए हो? वो कहता है इम्पोर्टेड है, विदेश से आई है। तो वहाँ पर वो जो है बताते समय गर्व की अनुभूति कर रहा है, लेकिन अगले दिन ही उसकी घड़ी चोरी हो गई। अब वो रिपोर्ट करने जाता है तो पूछते हैं, भाई आपको किसी पर शक है क्या? तो कहता है, हाँ एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि ये घड़ी आपकी कहाँ से है। अब उसने बोल दिया तो वो कानून के घेरे में आ सकता है, लेकिन मन में जो कोई सोच रहा हो उसके लिए कानून पकड़ नहीं सकता। लेकिन कर्म का कानून ऐसा रहता है कि मन में भी यदि कुछ चिंतन करते हैं तो वहाँ पर देन एंड देयर ही कर्मों का बंधन हुए बिना नहीं रहता। तो ऐसे मन से वचन से काय से जहाँ पर कर्मों का आश्रव होता है उनमें वचनों के द्वारा आश्रव। कई लोगों को बहुत बोलने की आदत होती है, खूब बिल्कुल लगातार बोलते रहते हैं, सामने वाले को लिए कई बार तो सिर दर्द होने लगता है। तो उसमें कहते हैं, मिलता एक मित्र दूसरे से कहता है, अरे तुमसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, आज तो मेरा सिर दर्द कर रहा था, तुमसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। वो कहता है, वो सिर दर्द और कहीं नहीं गया, तुम्हारा जो है ट्रांसफ़र तुमने हमारे सिर में कर दिया। तो सुना करके कई बार जो है लोग जो है ऊब जाते हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादा बोलना जो कि बिना प्रयोजन के बोला जाता है उस पर भी जो है अपने लिए नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि वो भी आश्रव का कारण है। थोड़ी देर के लिए इसीलिए सबको जो है मौन धारण करके अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। तो वो एक जो है वचन का हो गया। और कई लोगों को जो है पैर में कहते हैं, जैसे वहाँ पर उनके भौरी होती है,
बैठते ही नहीं, टिकते ही नहीं, कभी यहाँ घूमा है कभी वहाँ घूमा है, चलता ही रहता है। कई लोगों की जो बिल्कुल स्थिरता ही नहीं रहती, बैठेंगे भी तो बैठे बैठे भी जो है इधर उधर, कभी ये पैर ऊपर कभी वो पैर ऊपर, आसन भी जो है स्थिर नहीं रहता। तो ये अपनी जो है मतलब अस्थिरता है, ये अस्थिरता, अपन बैठे बैठे भी पैर हिला रहे हैं तो पैर हिलाते हिलाते भी वो जो है अपने उसके माध्यम से भी कर्म का आश्रव के लिए कारण बन रहा है। इसलिए स्थिरता से बैठने के लिए मतलब उसके माध्यम से भी अपन को दृष्टि रहे कि अपनी हर प्रवृत्ति से कर्मों का आश्रव होता है। श्रीमद् राजचंद्र के स्वप्न के बारे में, इनकी जो चिंतन के बारे में, कि जैसे ही आँख खुलती है और अपना जो सैया का स्थान छूटता है और पाप का जो है मीटर चालू हो जाता है। तो ऐसा जो है पाप का मीटर चालू होने का कारण क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति, तो उससे कर्मों का आश्रव होता है। इसलिए यहाँ पर जो दुखों को देने वाला है, जो बुद्धिमान होते हैं, उससे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। अब जहाँ मन संबंधी बात आती है तो मन में वहाँ पर इसके जो प्रत्यय बनते हैं बंध के हेतु, क्योंकि आश्रव अकेली यहाँ पर जो है भावना दी है, बंध भावना नहीं दी है, तो आश्रव और बंध दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जब कर्म परिवर्तित होते हैं और वहीं पर बंध जाते हैं तो आश्रव और बंध में देखा जाए तो कोई मूलभूत अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो बंध के प्रत्यय हैं वो सब मन संबंधी हैं। तो उसमें मिथ्यात्व जो कि 5 प्रकार का होता है। विपरीतता को, अपन ने मन में कोई विपरीतता को धारण कर लिया, धर्म के विपरीतता को, तो वो जो है विपरीत यानी विपरीत मिथ्यात्व हो जाता है। एक पक्ष को पकड़ लिया तो बस यही ऐसा ही है। यहाँ किसी अपेक्षा से ऐसा कहो तो वो सम्यक एकांत कहलाता है, लेकिन अपन जो है अपेक्षा न लगा करके एकांत से यदि इसकी चीज़ को कहते हैं तो वही मिथ्या हो जाता है। फिर इसी प्रकार से वैनिक मिथ्यात्व होता है, जिसके आजकल बहुतायत लोग पालन करने वाले होते हैं। तो उसमें वो सोचते हैं भैया सभी धर्म तो जो है अच्छा रास्ता बताते हैं, सबको मानो तो अपने लिए कहीं ना कहीं तो रास्ता मिल जाएगा। तो सबको जो है एक तराजू में तोलने वाला जो भाव रहता है वो वैनिक मिथ्यात्व कहलाता है। और संशय में यहाँ पर कि जो स्वर्ग है कि नहीं, इस प्रकार से जो है 2 चीज़ों में डोलते रहते हैं, अनेक कोटियों में जहाँ मन डोलता रहता है वो संशय मिथ्यात्व कहलाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे भैया कहने के लिए स्वर्ग नरक होते हैं, वास्तव में तो यहीं देखो, यहीं पे अपने को स्वर्ग नरक दिखाई दे जाता है। तो इस प्रकार से अपन उस जिसके लिए है उसको अपन स्वीकार ना करके वहाँ विपरीतता को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो इस प्रकार से ये मिथ्यात्व के लिए कारण बन जाते हैं। और एक जो होता है आखिरी में अज्ञान, जिसमें कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो धर्म पर विश्वास ही नहीं करते। तो ऐसे 5 प्रकार के मिथ्यात्व जो प्रत्यय हैं उसके माध्यम से मन से सतत जो है कर्मों का आश्रव होता रहता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में सारे कर्मों का आश्रव होता है। एक तीर्थंकर प्रकृति और आहारक मिश्र, बस इनका जो है बंधन नहीं होता, बाकी सारे कर्मों का बंधन चलता रहता है। तो वो जो है मिथ्यात्व जो है मन की परिणति होती है, उसके माध्यम से भी कर्मों का आश्रव सतत चलता रहता है। फिर उसके बाद में आता है अविरति। यदि अपन ने कुछ त्याग नहीं किया तो वहाँ पर उस संबंधी जो है सब चीज़ों का जो है वहाँ पर बंध चलता रहता है। स्पर्शन इंद्रिय आदि के बारे में जहाँ 5 इंद्रियाँ होती हैं उनके माध्यम से जहाँ छोटे छोटे जिन जीवों के बारे में वर्णन किया जाता है, अभी हम पंडित आसाधर जी का अनगार धर्मामृत पढ़ रहे थे, उन्होंने उसमें बड़ा अलंकारिक वर्णन किया। स्पर्शन इंद्रिय बोलती है कि आप हमारी जो ताकत को पूछना है तो हाथी से जाकर के पूछो कि हमने उसको कैसे जो है स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से बंधन में डाला है। रसना इंद्रिय के माध्यम से मछली जो है बंधन में पड़ जाती है। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से जो भ्रमर होता है, जिसमें इतनी ताकत होती है कि लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन वो भी नाजुक फूल में फंस करके मरण को प्राप्त हो जाता है। और नेत्र इंद्रिय के वशीभूत होकर के जो पतंगा है वो अग्नि में अपने जो है सारे पंखों को जला करके मरण को प्राप्त हो जाता है।
और कर्ण इंद्री कहती है कि मेरी सामर्थ्य से इतने सारे जो हैं हिरण बिल्कुल कीलित हो जाते हैं। जहाँ एक शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज जो कि बनारस के किसी मंदिर में वहाँ पर राग तोड़ी में गायन कर रहे थे और वो जंगल के निकट था वो मंदिर, तो वहाँ पर जो है हिरण जो है आ गए मंदिर में घुस कर के राग तोड़ी सुन कर के, और ऐसे दत्तचित्त होकर के सुनने लगे कि लोग उनके पास से बाहर से कहीं से निकल रहे थे, उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल एकदम एकटक होकर के सुन रहे थे। तो उन्होंने लिखा अपने संस्मरण में कि जैसे लगता है कि राग तोड़ी का उनसे कोई विशिष्ट संबंध हो, ऐसे समय में उनको पकड़ लें। इसी प्रकार से कहते हैं, आगम में पढ़ते थे कि जहाँ हिरण जो है कर्ण इंद्री के कारण वशीभूत हो जाता है, पहले जो है समझ में नहीं आता था कि कैसा होता होगा, लेकिन जब उनका संस्मरण पढ़ा तो हमने कहा कि आगम की बात जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसे जो हैं पांचों इंद्रिय के वशीभूत होकर के जहाँ जीव बंधन को प्राप्त होते हैं और उनमें जो कर्मों का आश्रय होता है वो वहाँ पर अविरति प्रत्यय के रूप में, और मन के विषय में तो मन का जो चलता है वो भी वहाँ पर मन को वश में नहीं करने के कारण में इधर उधर के बारे में विचार करके कर्मों का आश्रय सतत चलता रहता है। और साथ साथ में षटकाय के जो जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव नहीं रख करके और उनका जो घात करते हैं उसके माध्यम से ये अविरति प्रत्यय के माध्यम से कर्मों का जो है सतत आश्रय और बंध चलता रहता है। इसके बाद में प्रमाद प्रत्यय आता है, तो उसमें भी वैसे इंद्रिय के विषय हैं, लेकिन वो प्रमाद प्रत्यय के माध्यम से जो कुशल कार्य होते हैं उनसे व्यक्ति दूर हो जाता है। स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से अब अरे गर्मी बहुत पड़ रही है, वो तो हमसे सहन नहीं होता, ऐसा करके जो है धार्मिक कार्यों से दूर हो जाते हैं। कई कई जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ना जाने कैसी स्मेल आती है, हमसे तो सहन नहीं होती, तो ऐसे करके जो है इस रसना गंध के कारण में अब रसना इंद्री का जा रहे हैं मंदिर, रास्ते में कोई सब्जी वाला कोई फ्रूट वाला दिखा तो वहीं पर जो है उन्होंने सोचा कि लिए चलो लौट के आएंगे, तब तक बचेगा कि नहीं बचेगा मालूम नहीं, खरीद ली, मंदिर में आकर के झोला टांग दिया। अब जब निकल रहे थे पता पड़ा झोला कोई उठा ले गया। एक बार ऐसा हुआ, एक मंदिर से जो है दूध की जो केटली रखी थी वहाँ पे दूध खाली हो गया, तो वो बताया उसने कि महाराज जी हम दूध रख के गए थे, कोई ने दूध निकाल के ले गया। मैंने कहा भैया क्या क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। तो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के अब जो है वहाँ पर यदि मन में जो है पूजा करते समय में यदि उसका ध्यान है, अपन जो कुछ रख कर के आए हैं बाहर, तो वो ध्यान वहीं पर है, क्योंकि जहाँ ध्यान होता है व्यक्ति वहीं होता है। मंदिर में बैठे बैठे यदि घर का ध्यान करो तो वो जो है अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन घर में बैठे बैठे भगवान को मुनिराज को याद करो तो वो तो प्रशंसनीय कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर जो रसना इंद्री के वशीभूत होकर के और नेत्र इंद्री के वशीभूत होकर के जिनालय भी जाते हैं, तो जिनालय में भी जहाँ कहीं दर्पण होता है वहीं पर अपने चेहरे को देखने लगते हैं। और देखते देखते समय में किसी शायर ने कहा कि आईने में अपनी तस्वीर देखते हैं वो और देखते हैं इस तरह कोई देखता ना हो। शर्म भी आती, कोई देख ना ले, कोई देख ले तो आंखें नीचे झुक जाती हैं। तो ऐसा जो है उस नेत्र इंद्री के वशीभूत होकर के यहाँ पर जो इंद्री प्रमाद के रूप में वहाँ पर भी, और कई बार तो जो है जहाँ प्रवचन भी चल रहे हैं उसी बीच में मोबाइल खोल करके उसमें भी कुछ ऐसी फैसिलिटी रहती है कि वो अपना चेहरा आईने के समान दिखाई दे जाता है, तो वहाँ भी बैठे बैठे कई लोग मेकअप कर लेते हैं। तो वो भी जो है कितना एक प्रकार से जो है प्रमाद के लिए कारण बनता है। और कर्ण इंद्री का प्रमाद जहाँ पर जिस पूजा आदि का जो है भाव, पहले भी कहा था कि जहाँ आदिनाथ भगवान की जो जयमाला है उसमें अपने दुखों का वर्णन है, लेकिन उसमें भी संगीत ऐसा बजाते हैं, लोग नृत्य करते हैं और कहते हैं आज जैसा आनंद तो आया ही नहीं। तो वहाँ पर जो शब्द पढ़ रहे थे उन पर कोई ध्यान नहीं था, केवल कर्ण इंद्री का विषय जो संगीत जिस पर जो दृष्टि थी उसमें आनंद मान रहे थे। तो ऐसे इन प्रमाद के यहाँ जहाँ पर इंद्रिय प्रमाद है उसके वशीभूत होकर के व्यक्ति जो है धार्मिक कार्यों से जो आनंद जो लाभ उठाना चाहिए था वो ना उठा करके वहाँ पर जहाँ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं वहीं पर जो है पाप का आश्रय कर लेता है।
और इसी प्रकार से कषायों के वशीभूत होकर के कभी कोई ने जो है रोक टोक दिया तो बस मंदिर आना बंद कर दिया, सभा में आना बंद कर दिया, वो क्रोध कषाय। कभी मान कषाय के लिए किसी को आगे नहीं बुलाया तो बस अरे हमारा नाम जो है पहले होना चाहिए, पीछे कैसे लिख दिया, तो वो मान कसाई के कारण में विमुख हो जाता है। कभी कभी माया कसाई के आलम्बन लेकर के, जब कोरोना चल रहा था तो उस समय में भैया जहाँ पे भीड़ है वहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन जहाँ दुकान पर खूब जो है ग्राहक आ रहे हैं उनकी भीड़ में बैठे हुए हैं, वहाँ पर भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। तो वो क्या है, ये मायाचारी के अलावा तो ऐसी जो है, और लोभ के कारण में जो सुबह से लेकर के शाम तक लगे हैं धन अर्जन करने में, धर्म की कोई चिंता ही नहीं है। तो ऐसे जो है कषाय के वशीभूत हो जाते हैं और विकताएं भी चलती रहती हैं, उनके माध्यम से भी व्यक्ति जो है धार्मिक कार्यों से विमुख हो जाता है। और साथ ही साथ में जो निद्रा है वो भी उनके ऊपर हावी होती है, तो वो भी वहाँ पर जो है उनके लिए आगे नहीं बढ़ने देती। और स्नेह, जब तीव्र राग स्नेह होता है तब भी वो धार्मिक कार्यों से विमुख हो जाता है। कोई मेहमान आ गए, अब वो मेहमान कहते हैं आप तो सुना था कि दोपहर में महाराज जी की क्लास में जाता, अरे अब आप आए हो तो कोई बात नहीं, वो कह रहे नहीं नहीं आप चले जाओ जब तक हम और कहीं हो आते हैं, नहीं नहीं अरे आप आए हो तो हम कैसे चले जाएं। तो ऐसा करके स्नेह के चक्कर में वो वहाँ पर उसको संभालने में धर्म को जो है एक तरफ कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ये जो है सब जो है प्रत्यय जो है लगे रहते हैं, इनके माध्यम से कर्म का आश्रव चलता रहता है। तो अपने को आश्रव भावना अपन समझ रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये जो आश्रव के लिए योगों की जो चपलता है, चंचलता है, वो ही हमारे लिए दुखकारक है। उसको अपन जितना नियंत्रण करें तो उसके माध्यम से अपने लिए उन पाप कर्म से अपन बच सकते हैं। अब संवर भावना के बारे में कहते हैं, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अब लोके। हाँ, आश्रव से विपरीत संवर होता है। आश्रव यानी आना है और संवर यानी रोकना है। तो उसमें जो पुण्य पाप के कार्यों को नहीं करते और अपने आत्मा के अनुभव में अपने मन को लगाते हैं, यानी ध्यानस्थ मुनिराज का वर्णन है, वो ही जो है पूर्ण संवर करने के अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार से तीन ही विधि आवत रोके, विधि यानी कर्मों को आने में वो रोकने में समर्थ होते हैं, और संवर का जो है धारण करके वो सुख का अवलोकन करते हैं। क्योंकि संवर को पाकर के जब तक कर्मों का आश्रव है वो दुख का कारण है। तो जहाँ संवर जो होता है उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कछुए का। जैसे कछुआ होता है वो अपने चारों हाथों पैरों को, अपने मुख को ऐसा जो है संकुचित कर लेता है कि शेर भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। एक बार पेपर में आया था कि जहाँ वनराज घूम रहे थे वहीं पर बड़ा सा कछुआ जो है दिखाई दिया। सारे शेर के जो समुदाय था सबने प्रयास किया लेकिन उस पर सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो तो बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है। तो वो अपने आप को संवरण करने के लिए यानी सारे इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, तो वो उसके माध्यम से कोई उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो आत्मा में लीनता को प्राप्त कर लेते हैं वो सारे पापों के आश्रव से बच जाते हैं, उसमें पुण्य और पाप दोनों के आश्रव से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज ने कहा कि यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलति गलति स्वयं, सयोगी तस्य निर्वाणम तस्य ना पुनराश्रवा। यानी जिस समय में वो आत्मा में लीन करते हैं उस समय में पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा होती रहती है और उनका आश्रव नहीं होता, और वो ही निर्वाण के पात्र होते हैं। उनके लिए आश्रव का कोई वहाँ पर परेशानी नहीं होती। अब इसमें अपन ने जो प्रत्यय देखे थे, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद और कषाय, और उसके बाद में योग,
तो वो अपन ने उसमें कषाय और योग के बारे में नहीं देखा। वैसे जो है इस काल में मिथ्यात, अविरति और प्रमाद, इन 3 प्रत्ययों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि जैसे उसमें उदाहरण के रूप में इंदौर के पंडित जी हैं रतनलाल जी, वो बतलाते हैं कि जैसे किसी के ऊपर 99,999 का कर्ज है, तो उसमें सबसे बड़ा भाग इसमें जो है 90,000 का है। तो 90,000 यानी मिथ्यात चला गया तो सबसे बड़ा भार उतर गया, तो उसके पास में फिर 9,999 बचा। फिर उसने अविरति को छोड़ करके व्रत को धारण कर लिया तो 9,000 भी चला गया, तो अब उसके पास में केवल 999 का बचा। फिर बाद में उसने प्रमाद पर भी विजय प्राप्त कर ली तो 900 का कर्ज चला गया, अब 99 बचा। और 99 में कषाय पर जब विजय प्राप्त करते हैं, जो छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं 10वें गुणस्थान के ऊपर, फिर उनकी कषाय नहीं होती, तो वहाँ पर वो उनके 90 का कर्ज भी चुक गया। अब केवल योग है, वो योग के माध्यम से साता वेदनी का आश्रय होता है। और बाद में जब अयोग केवली होते हैं तो वो उस समय में 9 का कर्ज भी चुक जाता है। वो 9 का कर्ज रहता है, इसलिए भगवान को भी विहार और उपदेश आदि करना पड़ता है। तो ऐसा जो है जहाँ ऊपर ऊपर के गुणस्थान चढ़ते हैं वहाँ पर संवर की प्राप्ति होती है। एक ट्रेन का उदाहरण के माध्यम से कर्मों का जो है किस प्रकार से ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जो जिन कर्मों का बंधन नीचे गुणस्थान में होता है उनकी जो है धीरे धीरे छुट्टी होती जाती है। उसको छुट्टी को है विच्छुत्ति कहते हैं। विच्छुत्ति करते यानी अब वो आगे ऊपर नहीं बंधेंगी। तो जैसे जहाँ ट्रेन चलती है तो उस ट्रेन में जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, और कई बार जो है लोग जहाँ पर लोग ज़्यादा मिन्नत करते हैं तो वो उसमें जाते नहीं, वहीं पर ठहर जाते हैं। तो जैसे ट्रेन चली तो उसमें 16 यात्री तो उसी स्टेशन पर जहाँ से जाने वाले थे वहीं पर उतर गए, तो वो मिथ्यात गुणस्थान में 16 यात्री हैं वहीं पर उतर जाते हैं। फिर दूसरे स्टेशन पर 25 यात्री उतर गए। तीसरा जो स्टेशन है जहाँ पर 0 यानी कोई नहीं उतरता, और वहाँ पर जो है दूसरे स्टेशन पर ऐसा हुआ कि कुछ यात्री पानी पीने के लिए उतर गए। अब पानी पीने के लिए टाइम लग गया, गाड़ी चल दी। अब वो क्या करते हैं, टैक्सी पकड़ करके चौथे स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो वो चौथे स्टेशन पर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में जहां आयु नहीं बंधती तो वो जो है वहां पर नहीं थे, और बाद में फिर पुनः बनने लगती है तो फिर वहां पर वो उसमें पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जब चौथा जो गुणस्थान होता है, चौथा प्लेटफार्म होता है, वहां पर 10 लोग 10 सवारी उतर जाती है। फिर 5वें स्टेशन पर 4 सवारी उतर जाती हैं। छठे स्टेशन पर जाकर के वहाँ पर 6 सवारी उतर जाती हैं। 7वें स्टेशन पर 1। अब 8वां स्टेशन बड़ा है, तो 8वां स्टेशन जब बड़े स्टेशन होते हैं तो उनके छोटे छोटे स्टेशन भी होते हैं, तो उसमें छोटे स्टेशन पर 2 उतर गए, बड़े स्टेशन पर 30 उतरे, और उसके बाद में फिर एक छोटा स्टेशन था वहाँ पर 4 उतर गए, तो वहाँ पे 36 जो है 8वें गुणस्थान में 36 की विच्छुत्ति होती है। फिर 9वें गुणस्थान में वहाँ पर छोटे छोटे स्टेशन बहुत से थे तो एक एक उतरते जाते हैं, ऐसे 5 वहाँ पर छूट जाते हैं, और 10वें गुणस्थान में 16 जो है उतर जाते हैं। जैसे गाड़ी जब आखिरी में पहुँचने को होती तो खाली हो जाती है, तो उसमें कोई एक आधी यात्री बचता है, तो उसमें एक यात्री जो है वो 11वें 12वें 13वें में जो साता वेदनी है वो 13वें गुणस्थान तक बनता है, तो वो साथ में वहाँ तक चलता है, और उसके बाद में फिर वो भी 13वें गुणस्थान पर उतर जाता है, क्योंकि 14वें गुणस्थान का योगी है, वहाँ पर कोई भी आश्रव नहीं होता। तो ऐसे जो है आश्रव की जहाँ संवर करने की जो भावना होती है, उसमें ये भावना के आगे आगे के गुणस्थानों में कर्मों का जो है संवर होता जाता है। जहाँ इसमें लिखा कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, यानी पुण्य और पाप इस प्रकृतियों के बारे में भी जहाँ अपन देखें तो 100 प्रकृतियाँ जो हैं पाप प्रकृतियाँ होती हैं, और 68 प्रकृतियाँ जो हैं पुण्य प्रकृतियाँ होती हैं। अब इसमें 20 प्रकृतियाँ जो हैं, वैसे तो 148 प्रकृतियाँ होती हैं, लेकिन 20 प्रकृतियाँ ऐसी होती हैं जो पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी होती हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण की जो प्रकृतियाँ रहती हैं, अब वही चीज़ किसी के लिए अच्छी लगती है और वही चीज़ किसी के लिए खराब लगती है।
तो जहाँ रंग है, किसी को काला रंग पसंद है, किसी को काला रंग वही जो है खराब लगता है। तो ऐसे जो है वही चीज़ जो है पुण्य भी हो जाता है किसी के लिए, वही चीज़ किसी के लिए पाप भी हो जाता है। तो ऐसे जो है ये प्रकृतियाँ 20 प्रकृतियाँ दोनों में होने के कारण में उनकी संख्या 168 हो जाती है। तो जो योगी जो अपने आत्मा में लीनता को प्राप्त करते हैं वो इन पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। तो वही जो है संवर का मुख्य लक्षण यहाँ पर मुख्यता से दिया है। और वही संवर जो है वो निर्जरा के लिए भी कारण होता है, क्योंकि संवर पूर्वक ही निर्जरा कार्यकारी होती है। यदि संवर नहीं हो और निर्जरा करते जाओ, यानी झाड़ू लगाते जाओ और कचरा आता जाए, तो कभी भी कमरा खाली नहीं होगा। तो उसके लिए खिड़की दरवाज़ा बंद करके जो आ रहा है कचरा उसको रोकना पहले जरूरी है, तब जा कर के फिर उसकी सफाई हो सकती है। जो पागल खाना होता है वहाँ पर जो पागल ठीक हो गया है उसकी परीक्षा करने के लिए वहाँ पर कहते हैं कि ये हौज जो है इसको तुम्हें खाली करनी है, और उसको बोल देते हैं और वो खाली करता है, बाल्टी भर करके लेकर के जाता है और ऊपर से नल चालू कर देते हैं। तो यदि वो पागल ठीक हो गया है तो वो कहेगा पहले इसको बंद करो, हम कितनी बार खाली करके आएंगे, ये तो फिर भर जाएगा। और जो पागल ही रहता है वो जो है भरता रहता है, खाली करता रहता है। तो ऐसा जो है उसके माध्यम से तो जो संवर पूर्वक निर्जरा होती है वो ही कार्यकारी होती है। इसलिए संवर के बाद में अब निर्जरा जो है भावना का लक्षण कहते हैं। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। हाँ, कर्मों की निर्जरा तो प्रत्येक समय चलती रहती है। इसलिए निज काल पाए विधि झरना, तो वो अपने, क्योंकि जो कर्म बंधन किए हैं तो वहाँ पर उनकी संदृष्टि बनती है, सब कर्मों की जो है रचना पूरी बनती है। तो उसमें कर्म समय से उदय में आते रहते हैं, तो प्रति समय अपने कर्मों का उदय चलता रहता है। तो वो निर्जरा होती रहती है, यानी कर्म जो झड़ते हैं तो वो अपने फल को दे करके जाते हैं। एक बार हमने कहा था आपसे कि अपन शांति से बैठ जाओ तो अपने कर्मों के फल का अपन वहाँ पर अनुभव भी कर सकते हैं। शांति से बैठे हुए हैं और यदि अपने को हाथ पैर कुछ भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लंबे समय तक यदि अपन शांति से बिना किसी आकुलता के बैठे हैं, मतलब समझ लो कि सतत जो है पुण्य का जो है वहाँ पर उदय चल रहा है। और थोड़ी देर में कहीं पीठ में दर्द होने लगे, कहीं खुजली होने लगी, तो समझना चाहिए अब बीच में असाता का उदय आ रहा है। कितना स्पष्ट जो है कर्मों का उदय अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और ये तो हो गया शरीर संबंधी। मन संबंधी भी शांति से बैठे हैं और मन में ही कुछ विकार भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो समझना चाहिए कि यहाँ असाता का उदय चल रहा है, यानी अशुभ कर्मों का उदय आ रहा है और अच्छे परिणाम अपने आप आ रहे हैं, तो वो उस समय में शुभ का उदय चल रहा है। तो ऐसे कर्मों का उदय तो प्रति समय चलता रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो है कर्म जब जाते हैं तो उस समय में जीव जैसे भाव कर लेता है, तो वो कर्म फिर से जो है अपनी संतति को छोड़ करके चले जाते हैं। यानी वो जो कर्म का झरना, जहाँ पर बताया था पहले कि जहाँ पुण्य और पाप जो हैं अपने आप दोनों अपने फल दे करके तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं हो रहे हैं, तो वो संवर में आगे कर्मों को नहीं बुलाते हैं। लेकिन जहाँ उसमें जो भावों में बहते हैं तो उसके माध्यम से उसके लिए कहा गज स्नानवत। जैसे गज क्या होता है, स्नान तो करता है लेकिन बाहर निकलने के बाद में धूल का पाउडर उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो धूल रूपी पाउडर से अपने आप को और ज़्यादा जो है दूषित कर देता है। तो इस प्रकार से जो कर्म जब उदय में आते हैं उसके भावों के माध्यम से और कर्म बन जाते हैं, तो वो जो है इसीलिए कहा है यहाँ पर कि अपने समय से जो कर्म जाने वाले हैं उसके माध्यम से अपना कार्य नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो है और आगे संतति को दे करके जा रहा है।
और आगे कह रहे हैं तप करी जो कर्म खिपावे। जब तप करते हैं तो उस समय में क्या होता है, उदीर्णा होती है। तब जैसे ही करोगे उस समय में पूर्व के बंधे हुए जो कर्म हैं, जो आगे उदय में आने वाले हैं, जैसे ही आप कुछ तप करोगे उन कर्मों की उदीर्णा के लिए मार्ग दोगे तो उस समय में वो कर्म वहाँ पर निर्जरित होंगे, तो उसके माध्यम से ही सफाई हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो तप करके जो कर्मों को नष्ट करते हैं वो ही जो है मोक्ष सुख को दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ये निर्जरा जो है सकाम निर्जरा, ये जो है मोक्ष सुख को दिखाने वाली होती है। एक अकाम निर्जरा भी होती है जिसमें भवनत्रिक में सुरतन धरे पड़ा था अपन ने, तो वो अकाम निर्जरा जब कभी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बन जाए उसमें समता के साथ में उसको सहन करते हैं तो उससे भी स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो जाती है। और एक निर्जरा का भेद होता है सविपाक और अविपाक। तो सविपाक निर्जरा यानी समय पर जो हो रही है, और अविपाक यानी जिसमें तप आदि के माध्यम से समय के पूर्व में जो निर्जरा की जा रही है वो जो है अविपाक निर्जरा कहलाती है। तो वो अविपाक निर्जरा ही मुक्ति सुख को दिखाने वाली होती है। तो जहाँ निर्जरा जब करते हैं उस समय में जहाँ पूर्ण निर्जरा हो जाती है तो वो मोक्ष को दिलाने वाली होती है। जब सुकौशल मुनि, जिनके कथानक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि राजपुत्र थे, और जब ज्योतिष ने बताया कि पुत्र आपका मुनि के मुख देख करके वैराग्य को प्राप्त होगा, तो सहदेवी माता ने कि अब इस नगर में कोई साधु नहीं आएगा, ऐसी घोषणा कर दी। लेकिन जो उनके पति जो राजा रहे हैं उसी नगर में जब आते हैं तो सैनिक लोग उनको देख करके अरे राजा साहब आ रहे हैं, पूर्व की पर्याय दृष्टि रहती है तो उनको कौन रोके। अब वो जब आते हैं और उधर सहदेवी अपनी छत से दृष्टि जाती है तो वहाँ पर वो कहती है कि ये घर को तोड़ने वाला आ गया, स्वयं छोड़ करके गया और बेटे को भी ले जाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और उस समय में सैनिकों को दे देती है आदेश की शीघ्रता से इनको नगर से बाहर निकालो। और जो धाय जिसने पालन किया था वो जो है जब ये दृश्य देखती है तो उसके लिए वहाँ पर रुदन की जो है स्थिति बन जाती है। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि सहन नहीं होता, उसमें जो है फूट पड़ते हैं, नेत्र भी जो है वहाँ पर छलक आए और आवाज़ भी वहाँ पर उसकी जो है रोने की। जब ये कान में पड़ी सुकौशल जो राजा हैं वहाँ पर उनके कान में, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा अपमान किसने किया है माते, तुम तो मुझे माता से भी ज़्यादा प्रिय हो। यदि माता ने भी तुम्हारा यदि अपमान किया है तो मैं उनको भी दंडित करूँगा, बताओ किसने आपका अपमान किया है। तो वो कहती है जिसके लिए आपका स्नेह प्राप्त हो उसका कौन अपमान कर सकता है। वो तो तुम पूछते थे हमेशा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो जैसे ही सुनता है तो कहता है कि कहाँ हैं, तो वो कहते हैं आज आए थे अपने नगर में लेकिन उनको यहाँ से निकाल दिया। कहाँ गए, किस तरफ गए, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। और बस शीघ्रता से पूछते पूछते, स्वयं राजा हैं तो कौन मना करे, बताते बताते और पहुँच गए अपने पिता कीर्तिधर महाराज के चरणों में। और देख करके एकदम दंग रह गए, ऐसा लग रहा जैसे कि मैं ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि पिता और पुत्र कई बार जो है बिल्कुल डिटो एक से दिखाई देते हैं। तो उस समय में उनके चरणों में नम्रीभूत होते हैं और महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज मुझे भी जो है अपने जैसा स्वरूप प्राप्त कराइए। महाराज कहते हैं पीछे देखो। देखते हैं तो पीछे रानी सहदेवी, उनकी पत्नी गर्भवती है, वो भी पीछे आ रही है और बहुत सारा मंत्रिमंडल साथ में चला आ रहा है। आकर के कहते हैं कि महाराज आपके पिता ने भी हमारी बात को रखा था, जब तक इस राज्य का उत्तराधिकारी उत्पन्न नहीं होता तब तक आपके पिता भी ठहरे थे, तो ऐसे ही आपको भी ठहरना चाहिए। उस समय में सुकौशल कहते हैं कि मेरी पत्नी गर्भवती है और गर्भस्थ शिशु का मैं राज तिलक करता हूँ। और फिर महाराज के चरणों में निवेदन किया। महाराज ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया और केश लौंच प्रारंभ कर दिए। और इधर जो सहदेवी रो रो के बेहाल, कितना मैंने प्रयास किया, मेरी सारी जो है मेहनत मिट्टी में मिल गई, और रोते रोते प्राण त्याग दिए। इतना जो है तीव्र मोह
जो अपन ने पहले पढ़ा था कि जहाँ अनित्य भावना आदि का चिंतन नहीं किया उस समय में इष्ट का वियोग जो है असहनीय हो गया और आर्त ध्यान के साथ में मरण करके और जाकर के सिंगनी की पर्याय को प्राप्त हो गई। इसीलिए दौलत राम जी ने एक भजन में लिखा है कि जासुत विरह भई बा बाघिन तासुत देह बिदारी। उसी जिस सुत के विरह में जो है बाघिन का रूप धरा और उसी के ऊपर टूट पड़ी। तो जब वो बड़ी हुई, इधर महाराज जिनका साथ में विहार होकर के चातुर्मास किया, 4 महीने का उपवास धारण करने वाले उत्तम संगनन वाले मुनिराज थे, और जब पारणा के लिए नगर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में वो सिंगनी बिल्कुल खूंखार खड़ी हुई थी और विचार करती है कि ये तो मेरे पति थे, ये तो बहुत पहले चले गए थे, इनसे ज़्यादा नहीं, ये जो है मुझे बाद में छोड़ करके गया। तो पुत्र को जानते हुए उनके ऊपर जो है उसने छलांग लगा दी और महाराज वहाँ पर उस अवस्था में भी शरीर पूरा विदारित कर दिया और अपने भावों को संभाल करके उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण कर लिया और उसी में जो है वो अंतकृत केवली के रूप में गंधकुटी बन गई और वहाँ पर जो है देवों का आगमन हो गया। इधर जो है एक ही बार में जो है एक काम में जो है 2 कार्य हो गए उनके, और इधर जो है जो सहदेवी सिंगनी के रूप में है उसको उनके पति कीर्तिधर जो थे वो संबोधन करते हैं और बाद में उसके भी भाव परिणाम हो जाते हैं, वो भी अणुव्रतों को धारण कर लेती है। और जो देव लोग आए थे इधर महाराज कीर्तिधर भी ध्यान में बैठते हैं और उनके लिए भी केवल ज्ञान हो जाता है। एक साथ में जो देव लोग सोचते हैं बार बार नहीं आना पड़ेगा, एक साथ में दोनों की केवल ज्ञान की पूजा करके चले जाते हैं। तो जहाँ अपन पढ़ रहे थे कि तप करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दर्शावे, तो ऐसे वो जो सुकौशल मुनिराज हैं वो उन्होंने तप करके और वहाँ उदीर्णा हुई कर्म की और उसके माध्यम से जो कर्म बहुत लंबे समय तक चलने वाले थे सबको उन्होंने जो है तप करके नष्ट कर दिया, उसमें जो है चलायमान नहीं हुए, छपक श्रेणी पर आरोहण करके मुक्ति सुख को उन्होंने प्राप्त कर लिया।